हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंग्लिश सॉल्यूशन। एंड आज के संडे स्पेशल क्लास में मैं आपको कुछ अनोखी बात बताने वाला हूँ। इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म कैसे हुआ, उसका उदय कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन सारी बातों को अगर आपको जानना है तो मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए। इंग्लिश इंग्लिश सॉल्यूशन। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन भी दबा दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सारा कुछ बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। लिख इसलिए दिया है कि कुछ छूट नहीं जाए इस कड़ी में बताते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे रोमन इन्वेजन लैटिन 55 BC। ये क्या है, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, ब्रिटेन एक कंट्री है मेरी, जो आपको पता होगा। ब्रिटेन ब्रिटेन जो है इंग्लिश का जनक है। जनक बोले तो फादर ऑफ इंग्लिश उसको ब्रिटेन को बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ब्रिटेन से ही इंग्लिश आया है। ठीक है, तो कैसे कैसे आया एक सिनारियो में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, रोमन इन्वेजन करने का मतलब क्या हुआ कि रोमन लोगों ने अटैक किया था ब्रिटेन पे कब 55 BC में। रोमन लोगों ने 55 BC में ब्रिटेन पे अटैक कर दिया था। जब कोई कंट्री किसी कंट्री पे अटैक करता है तो एक लैंग्वेज को लेके आता है। ठीक है, तो रोमन ने कौन सा लैंग्वेज लाया? लैटिन लाया। यहाँ से फर्स्ट स्टेज मेरा क्लियर हो गया। रोमन ने कौन सा लाया? लैटिन लाया। ठीक है, अब देखिए, जर्मनिक माइग्रेशन। ठीक है, जर्मनिक माइग्रेशन का कहने का मतलब क्या हुआ? जर्मन के जो लोग थे, जर्मन के लोग भाग कर ब्रिटेन आते थे और आके कब्जा कर रहे थे। ब्रिटेन आगे कब्जा कर रहे थे। तो वहाँ पे ओल्ड इंग्लिश का उदय हुआ। ईस्वी था 450 AD। एडी होता है एंथनो डोमिनियस। अगर आपको SST भी नहीं पढ़ाया हो तो आप फिर से जाके सर से बात कर लेंगे अपने। एडी क्या होता है, एक टाइम पीरियड है। ठीक है, देखिए, एंग्लो सैक्सन क्या है? एंग्लो और सैक्सन दो ट्राइब है। ट्राइब में से जाति है। एक जाति का बोलबाला था उस टाइम पे। ये जाति जर्मन से कहाँ है? ब्रिटेन आया है। और ब्रिटेन में उस टाइम उन्होंने लाया ओल्ड इंग्लिश। एंग्लो सैक्सन को मिला के ही ओल्ड इंग्लिश बनाया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेज कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेज में। सो ब्रिटेन में 6th सेंचुरी तक कोई भी क्रिश्चियनिटी का बोलबाला नहीं था। क्रिश्चियनिटी आई, उसके बाद लैटिन, ग्रीक और हैब्रिक 3 लैंग्वेज का नाम दिया हुआ है। लैंग्वेज मिला के 6th सेंचुरी में आया। तो संत एगस्टिन एक बहुत बड़े संत है। ठीक है, उनका काम क्या था कि जगह जगह घूम कर वह क्या करते थे? जगह जगह घूमकर वह क्रिश्चियन का प्रसार करते थे। इसी क्रम में ब्रिटेन में आए क्रिश्चियन धर्म को लेकर, और उनका मुख्य भाषा था लैटिन, ग्रीक, हिब्रू। तो उसने साथ साथ उन्होंने भाषा को भी वहाँ से लाया। ठीक है, भाषा को भी लाया, और भाषा को लाने के बाद क्या हुआ, वहाँ भी एक मेरा थर्ड स्टेज कंप्लीट हुआ। यहाँ एक जरूरी ध्यान देने वाली बात है, सेंट एगस्टिन क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करते थे। उनका एक कोट बहुत इंपॉर्टेंट कोट था, द वर्ल्ड इज ए बुक एंड दोज हू डजंट ट्रेवल रीड ओनली ए पेज। जो वर्ल्ड है, विश्व है, किताब की तरह होता है, और जो उसको ट्रैवल नहीं करते हैं, यानी कि नई पढ़ाई करते हैं, वह सिर्फ एक पन्ना पढ़ कर रह जाते हैं। ठीक है, मुझे भी एक कोट बहुत पसंद है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं वाइकिंग्स इन्वेजन। वाइकिंग्स ने क्या किया? ब्रिटेन पे कब्जा किया, अटैक किया। ठीक है, वाइकिंग्स ने अपने साथ स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज को लाए, जो कि नॉर्मन, स्वीडन, डेनमार्क, तीनों देश की लैंग्वेज से बना था। ठीक है, जो कि 8th सेंचुरी 11th सेंचुरी तक था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बाइकिंग ने जब अटैक किया था तो बहुत क्रूरतापूर्वक राज करता था ब्रिटेन पे। ठीक है, और ब्रिटेन के लोगों को मार डालते थे। ठीक है, ब्रिटेन के लोगों से काम करवा जाते थे, उनकी हड्डी पसली को तोड़ देते थे। तो इस तरह ऐसे ये लोग बहुत अत्याचारी थे।
इन लोगों ने अपने साथ स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज लाया, जो नॉर्मन, स्वीडन, डेनमार्क सब जगहों से, देशों से मिलके बना हुआ था। इसका पीरियड था 8 to 11 सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी लिखना भूल गया मैं, ठीक है, सेंचुरी, जो कि 4th स्टेज था इंग्लिश का, ठीक है। अभी देखिए इंग्लिश अभी तक आया नहीं है, अभी ओल्ड इंग्लिश आया है, एंग्लो सेक्सन, ठीक है, और लैटिन ग्रीक हैरो। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, आप देखिएगा, नॉर्मन एंड मेडिसिन फिर हुआ था, फ्रेंच एंड लैटिन लैंग्वेज लाया गया था। ये लैंग्वेज है, जितनी मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज है 1066 ए BC में, ठीक है। 1066 BC में नॉर्मन लोगों ने फिर अटैक किया, इन्वेजन का मतलब अटैक करना होता है, ठीक है, अटैक किया। फिर वहाँ पे एक लैंग्वेज फ्रेंच एंड लैटिन, लैटिन देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो देखिए लैटिन यहाँ भी आया था और फिर 2 बार लैटिन आ चुका है। यहाँ पे देखिए लैटिन जो है यहाँ लिखा भी मैंने, इंग्लिश 26 प्राइम फ्रॉम जर्मन, जर्मनी से जर्मन जो है मेरा उससे 26% इंग्लिश लिया गया है और लैटिन मेरा 29% लिया गया है, ठीक है। ग्रीक 6% है, अदर भाषा 6% है। एक क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले लैटिन से फ्रेंच बना, फ्रेंच से इंग्लिश बना, ये लिखा क्यों मैंने आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्सप्लोरेशन 15th सेंचुरी, ये क्या होता है देखिए, 15 या 16 ईस्वी में एक्सप्लोरेशन हुआ, मतलब जहाज़ का निर्माण हो चुका था, लोग यातायात की सुविधा, यातायात करने के लिए जहाज से एक देश से दूसरे देश से जाया करते थे। उस टाइम वीज़ा नहीं था, उस टाइम हमारे पास वीज़ा कोई चीज़ नहीं था, जहाज़ पे यात्रा करते थे, मतलब थोड़ा डेवलपमेंट यहाँ दिखाया गया। अब देखिएगा कोलोनिज्म 18-19 सेंचुरी, ये ब्रिटेन, अभी देखिए हमने क्या देखा है, जो दूसरे कंट्री ब्रिटेन पे अटैक कर रहा है, लेकिन यहाँ ब्रिटेन हर एक कंट्री पे अटैक कर रहा है, मतलब उस कंट्री को गुलाम बनाने की प्रोसेस की जा रही है। जैसे इंडिया पे ब्रिटेन ने 200 साल राज किया है, तो 18-19 सेंचुरी है, और आज का सेंचुरी ए मैंने लिखा है 21st सेंचुरी, जो कि डिजिटल सेंचुरी, इंटरनेट सेंचुरी है। तो इसमें तो इंग्लिश का क्या महत्व है आप देख ही रहे, जान ही रहे, सुन ही रहे, ठीक है। तो अभी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, लैटिन से फ्रेंच, इंग्लिश है, ठीक है, और कुछ मतलब जर्मन से भी इंग्लिश है। तो कहने का मतलब है इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि एक नहीं कितने सारे लैंग्वेज से मिलकर बना है। मुझे नहीं उतना आइडिया, भी आपको आइडिया नहीं हो सकता है। जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, देखिए आप देखिए यहाँ पे लैटिन, एंग्लो सैक्सन, तो ओल्ड इंग्लिश उसका नाम तो कट गया, हैब्रो, लैटिन, ग्रीक, ठीक है, उसके बाद नॉर्मन, स्वीडन, डेनमार्क, स्कैंडियन, ठीक है ना। उसके बाद यानी कि आप अगर देखेंगे इसका समावेश देखेंगे इंग्लिश का, तो इंग्लिश का समावेश देखिए जर्मन, फ्रेंच, मेन जो लैंग्वेज है लैटिन, स्पेनिश, इवन वी टॉक अबाउट आवर लैंग्वेज, आवर इंडियन लैंग्वेज, then English is comprised of Hindi also, English is Sanskrit also, English is comprised of Tamil also, so many languages. पाजामा एक वर्ड होता है जो कि आप हिंदी में हम लोग बोलते हैं पाजामा पहन ले, पाजामा जो ट्राउजर्स बोलते हैं, बट दैट वर्ड इज एग्जैक्टली नॉट इन हिंदी, दैट इज वर्ड टेकन फ्रॉम इंग्लिश, ओके। सो इंग्लिश ऐसा एक मतलब बहुत सारा कंफ्यूजिंग वर्ड है, और वर्ड का भी एक सीरीज बनाऊंगा मैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में एक सीरीज बनाऊंगा। इसमें तो मैंने बताया कि इंडिया में, यहाँ पे इंडिया में अगर देखेंगे कॉलेज में, तो यहीं से इंडिया में लैंग्वेज आया है, इंग्लिश आया है। जो 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो कंपनी को चाहिए था व्यापार करने के लिए उसके बंदे चाहिए थे, बंदे को इंग्लिश नहीं आता था, तो इंग्लिश में उसको ट्रेन करके फिर यहाँ धीरे धीरे इंग्लिश का प्रसार होने लगा। और एक बात बता दूँ, जो लोग इंग्लैंड में, जैसे साउथ अफ्रीका, पहले गांधी जी गए तो वहाँ सबसे पहले इंग्लिश सीखे, जवाहरलाल नेहरू जी इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पे इंग्लिश आया। सबसे मेन बात आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये दिस वाज ऑल अबाउट हाउ इंग्लिश बिगिन फ्रॉम रोमन इन्वेजन एंड केम टू इंडिया, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन, ओके। सेकेंड वीडियो में मैं कुछ वर्ड्स ऐसे बनाऊंगा जो कि इंग्लिश में खुद के नहीं है, दूसरे लैंग्वेज से अडॉप्ट किए गए हैं। ऐसा तो चुराया हुआ नहीं बोल सकते, क्योंकि इंग्लिश एक डेवलप लैंग्वेज है और अपने आप को डेवलप कर रही है। ये इंग्लिश वर्ड चुरा नहीं रही है, इंग्लिश को अडॉप्ट कर रही है, ठीक है। सो संडे स्पेशल क्लास में आज के लिए इतना ही है, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, इंग्लिश अभी कंप्लीट इंग्लिश सोल्यूशन, और सारे भी सोशल मीडिया का लिंक
अवार्ड सेक्शन में दिया हुआ है, जाके वहाँ पे मुझे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।